नॉर्मली जब भी कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स की बात करता है तो या तो उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होता है या सिर्फ लोग हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका प्राइस अभी भी 70 के नीचे है, लेकिन उनका रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट काफी शॉकिंग आया है। सोचो, एक ऐसा स्टॉक जिसका सेल्स डायरेक्ट 15 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ तक पहुंच जाता है, एक ऐसा स्टॉक जिसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, और एक स्टॉक जो पहले लॉस में था बट अभी वो प्रॉफिट में आ गया है। अब क्या ये फ्यूचर मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा? तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है यूवी फिनकॉर्प, और ऑनेस्टली इसका रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट काफी शॉकिंग आया है क्योंकि कंपनी की सेल्स डायरेक्ट 15 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ तक पहुंच गई है, मतलब अराउंड 360% ग्रोथ। और सिर्फ सेल्स ही नहीं, कंपनी का ईबिटा भी 2 करोड़ से बढ़ के नियरली 25 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे क्रेजी पार्ट कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 1 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ तक जंप हुआ है, मतलब नियरली 1500% ग्रोथ। सो ऑनेस्टली ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग देखने तो नहीं मिलती है, बट डेफिनेटली ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब दूसरा स्टॉक है एमरेल्ड फाइनेंस, और ये फर्स्ट स्टॉक जितना एक्सप्लोसिव तो नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ पैटर्न काफी स्टेबल और हेल्दी लग रहा है। सो कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 64 के आसपास है, और रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट में भी कंपनी की सेल्स अराउंड 6 करोड़ से बढ़ के नियरली 10 करोड़ तक पहुंच गई है। साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट विच इज 2.6 करोड़ से बढ़ के अराउंड 4.3 तक चला गया था। और ऑनेस्टली मार्केट कभी कभी ऐसे ग्रोविंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड भी करती है क्योंकि यहाँ ग्रोथ स्लो है बट कंसिस्टेंट है। अब तीसरा स्टॉक है कॉफी डे एंटरप्राइजेस, और ऑनेस्टली इसका रिसेंट टर्न अराउंड काफी सरप्राइजिंग लग रहा है। सो कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी अराउंड 29 के आसपास है। तो नॉर्मली जब भी लोग कॉफी डे एंटरप्राइज का नाम सुनते हैं तो उन्हें कंपनी के पास्ट इश्यूज याद आते हैं, लेकिन रिसेंट नंबर एक अलग स्टोरी बताती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंपनी पहले लॉस में चल रही थी अब वो प्रॉफिट में आ गई है। तो जब कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती है तो मार्केट उसे काफी क्लोजली मॉनिटर करता है, बिकॉज इन्वेस्टर को लगता है कि शायद उस कंपनी का वर्स्ट फेज अब खत्म हो गया हो। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की सेल्स अराउंड 223 करोड़ से बढ़ के अराउंड 268 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन ये कोई एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो ये थे 3 ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस अभी भी ₹70 के नीचे है, लेकिन रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट ने काफी इन्वेस्टर्स का अटेंशन ग्रैब किया हुआ है। सो क्या ये फ्यूचर मल्टी बैगर्स बनेंगे? तो ऑनेस्टली इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि इन कंपनियों के रिसेंट नंबर्स डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। सो अगर आपको ऐसे हिडन स्टॉक्स, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो पसंद है, देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल कि मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस और लेकर आऊंगा। सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ। सो इस वीडियोस में किए गए सारे स्टॉक्स मैंने अपनी स्टडी और अपने रिसर्च पे किया हुआ है। सो टू मेक श्योर कि आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसर्न कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।